हेलो गाइस, माई सेल्फ अंशुमान। और इस पर्टिकुलर वीडियो में देख लेंगे कि जो प्रीलिम्स का जो सेकंड पेपर होता है सी सैट। तो सी सैट में अगर इनफैक्ट अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं या 100+ आ रहे हैं तो डेफिनेटली कोई डरने वाली बात तो नहीं, क्योंकि कट ऑफ तो 67 होता है। लेकिन इन केस अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं सी सैट में तो आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। तो आप अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली कोई सेंस नहीं बनता है इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने का। लेकिन अगर या तो इंग्लिश या तो मैथ्स कहीं पे अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपको थोड़ा सा डर लग रहा है कि इनफैक्ट आप सी सैट कैसे क्लियर कर सकते हैं, तो आप अपने आप को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक, या तो आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है या फिर मैथ्स स्ट्रांग है, कोई एक पर्टिकुलर पार्ट आपका स्ट्रांग है। इंग्लिश, क्योंकि हिंदी में भी वो कॉम्प्रिहेंशन होता है, तो इंग्लिश या हिंदी मतलब लैंग्वेज आपका स्ट्रांग है, या फिर आपका मैथ्स स्ट्रांग है। तो अगर मैथ्स स्ट्रांग है तो जनरली होता है कि रीजनिंग भी स्ट्रांग होगी। तो आप ये सिचुएशन में होंगे, या फिर हो सकता है कि आपका दोनों ही स्ट्रांग नहीं है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप होंगे। तो अगर आपका कोई एक पार्ट स्ट्रांग है, या तो आपका मैथ्स या रीजनिंग स्ट्रांग है या फिर आपका लैंग्वेज स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली आप अपने स्ट्रेंथ्स पे के लिए, अगर आपको लग रहा है कि आपकी हिंदी या फिर आपका इंग्लिश स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली आप पैसेजेस पढ़ सकते हैं। मैक्सिमम आप पैसेज अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। और इनफैक्ट जो इजी क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के या फिर मैथ्स के, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और फिर अगर आपका लगता है कि आपका अगर मैथ्स स्ट्रांग है लेकिन कंप्रेंशन में काफ़ी सवाल गलत हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने स्ट्रेंथ्स पे के लिए मैथ्स और रीजनिंग के ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट कीजिए। और इंग्लिश कॉम्प्रेंशन में जो आपको ईजी लग रहे होंगे तो आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अब कैसे ये रिकॉग्नाइज करें कि कौन सा सेक्शन इजी होगा। तो अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन में आपको डिफिकल्टी हो रही है, तो डिफिकल्टी क्या होती है कि होता क्या है कि चार ऑप्शन है, दो ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर लेंगे, लेकिन दो ऑप्शन में गेम फंस जाती है। वो दोनों एक सा लगता है, और फिर आप देखेंगे कि 8 सवाल आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपके 4 या 5 ही सही हो रहे हैं, 3 आपका गलत हो जा रहा है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि जो कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन है, आप उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। तो उससे क्या होगा कि आप एक पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें आपके ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर हो रहे होंगे, तो कम टाइम में आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे। कुछ पैसेज ऐसे होते हैं कि एक पैसेज और उस पर एक क्वेश्चन है, तो उसको आप बाद के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही टाइम टेकिंग हो जाता है। और पैसेज में की गड़बड़ी जो कॉमन होती है वो ये होती है कि हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लाइमेट चेंज पे कोई पैसेज और कुछ सवाल पूछा गया है, तो कुछ स्टेटमेंट सही होगा, ऑलरेडी सही होगा, लेकिन वो पैसेज का पार्ट नहीं होगा, तो डेफिनेटली आप उसको सही नहीं मान सकते हैं। तो ये गड़बड़ी काफ़ी ज़्यादा होती है कॉम्प्रिहेंशन में। तो आप इस तरह से कॉम्प्रिहेंशन के इजी क्वेश्चंस जो इनफैक्ट जिस पर्टिकुलर पैसेज में ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादा डिफिकल्टी होती है तो। और मैथ्स में आप इजी कुछ सेक्शंस रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो अगर मैथ्स में काफ़ी सवाल आते हैं, परसेंटेज से रिलेटेड आते हैं, एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड आते हैं, तो वर्क पाइप्स एंड सिस्टम्स से रिलेटेड आते हैं, या फिर कुछ नंबर सीक्वेंस पे आता है, तो डिफरेंट टाइप्स के आप आते हैं। तो अब मैं टाइप्स तो रिकॉग्नाइज नहीं किया हूँ डेफिनेटली, लेकिन आप अगर आपको मैथ्स में डिफिकल्टी हो रही है तो 8 या 9 पर्टिकुलर चैप्टर्स है जिससे पर्टिकुलरली ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आप उसमें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि आपका स्ट्रॉन्ग फोटे का है, कहाँ पे आप ईजी महसूस करते हैं, कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। तो आप वो रिकॉग्नाइज करके उसके बाद आप वो वाला पर्टिकुलर सवाल जिस पर्टिकुलर चैप्टर में आप कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं, तो आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ, एक्सक्यूज मी। और उसके बाद आप ये देखेंगे कि कुछ कुछ सेक्शन ऐसा होता है कि जिससे हर साल सवाल आना है, जैसे एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड एक सवाल या दो सवाल हर बार आना है, परसेंटेज से रिलेटेड 2-3 सवाल हर बार आना है। तो अगर आपका ये अगर स्ट्रांग नहीं है तो डेफिनेटली इन चैप्टर्स पे आप वर्क कर सकते हैं, बेसिक बुक से आप प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। और फिर रीजनिंग में क्या होता है कि कुछ रीजनिंग होती है, कुछ पैसेज दिया हो या फिर एक इंस्ट्रक्शन दिया हो और उसी से रिलेटेड 5-6 सवाल होते हैं। जैसे एक सीटिंग अरेंजमेंट का एक सवाल आना है जिसमें एक ही पैसेज पे आपके 4-5 सवाल होंगे, तो आप वैसे सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर आप डिफिकल्टी महसूस करते हैं तो वैसे सवाल को प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ताकि आप एग्जाम कंडीशन में आप इजीली उसको सॉल्व कर लें। और इन केस अगर आपका दोनों अगर वीक आपको अगर लग रहा है तो डेफिनेटली आपको मेहनत करने की जरूरत है। तो सबसे पहले आपको जो करना चाहिए कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2013 से लेके 2019 तक का, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ है, कहाँ आपकी वीकनेस है। तो और आपको एक बार फील भी आ जाएगी। कुछ कुछ लोगों का है कि वो बॉर्डर लाइन के आसपास रहते हैं कि 70-80 नंबर आते हैं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनका डगमगाता है। तो उनके लिए अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर लें और साथ में जो रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं उनको प्रैक्टिस कर लें, तो वो मोर देन इनफ होगा। लेकिन इन केस अगर आप दोनों में डिफिकल्टी महसूस कर रहे हैं तो आप कोई बेसिक बुक उठा सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड जिसमें एमसीक्यूज हो, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
फिर रीजनिंग भी आपको सेपरेटली करनी होगी, स्पेशली वैसे सवाल जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर के टाइप्स आपको रिकॉग्नाइज करने होंगे, फिर फर्दर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और सिमिलरली वो मैथ्स के लिए वो अप्लीकेबल होता है। तो इनकेस अगर आप दोनों में डिफिकल्टी महसूस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप सबसे पहले जो फोकस करें वो कॉम्प्रिहेंशन पे करें, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा इजी सा होता है, क्योंकि हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ज़्यादा सवाल सही हो जाएंगे। और फिर उसके बाद आप रीजनिंग पे टैकल कीजिए। अगर आपको दोनों ही सेक्शन वीक है, मैथ्स भी और इंग्लिश भी। रीजनिंग में क्या होते हैं कि उतना डिफिकल्टी होती नहीं है, तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे वो हो जाएगा। और स्पेशली वो सवाल जिसमें काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, एक ही पैसेज पे आपके 5-6 सवाल है, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वैसे सवाल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैथ्स के जो ईजी ईजी पार्ट है, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड सवाल, या फिर रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड सवाल, तो आप वो सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ सवाल डिफिकल्ट आते हैं तो आप डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सवाल डिफिकल्ट है और आपको छोड़ना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको कट ऑफ ही क्लियर करना है। आपका 100+ स्कोर आ रहा है, आप 3-4 टेस्ट दे चुके हैं, तो आप श्योर हो सकते हैं कि हाँ, इन एनी केस आपका सीसैट क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप सीसैट को लाइटली नहीं ले सकते। और एक ये प्रॉब्लम होती है कि जब आप जीएस पेपर 1 देते हैं प्रीलिम्स में, उसके बाद आपको 3 घंटे का गैप मिलता है। तो वो 3 घंटे के गैप में लोग बाग अब GS1 का आंसर मैच करने लगते हैं। तो होता क्या है कि आप उस सी सेट के जोन में नहीं आए, तो उस टाइम आप रिलैक्स कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली वो इफेक्ट उसका होता है कि आप 2 घंटा ऑलरेडी पेपर दिए, फिर 3 घंटा आप आंसर्स मिला रहे हैं, और फिर उसके बाद आप एग्जाम देने जा रहे हैं सी सेट का, तो फिर वो लगातार दिमाग 7 घंटे तक काम नहीं कर सकता है। तो अब बाकायदा अगर आपको सी सेट में डिफिकल्टी महसूस हो रही है, तो बीच का जो 3 घंटे का अंतराल है, उसमें आप जीएस पेपर 1 में आप क्या सही हुआ क्या गलत हुआ वो चेक करने का कोई सेंस नहीं बनता है, तो आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं अपने एंड से जो सी सैट से रिलेटेड स्ट्रैटेजी बता सकता था, तो डेफिनेटली इफ इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू, तो डेफिनेटली आपका फ़ायदा होगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। और इन्वायरमेंट रिलेटेड पीडीएफ से इन्वायरमेंट रिलेटेड जो मेरी वीडियोज़ है उसका आप पीडीएफ चाहते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कोई क्यूरी हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का जो लिंक होगा मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।